अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर जो कि आज 5/1/2024 को हुआ है, इसके MCQs की डिस्कशन के लिए हाजिर हूँ। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव है द डिटर्मिनेंट ऑफ 1x1 मैट्रिक्स A11 इज़। अब ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ ए की एलिमेंट हो, अगर हम उसका डिटर्मिनेंट लें तो उसका वही जवाब वही एलिमेंट रहेगा जो कि उसमें मौजूद है। अब एक मैट्रिक्स है, उसमें एलिमेंट ही A11 है, तो उसका डिटर्मिनेंट वही A11 आएगा। ऑप्शन ए पर मौजूद है, तो पहली का ऑप्शन होगा ए। इक्वेशन हैविंग कॉमन सोल्यूशन आर कॉल्ड, ये टू और मोर इक्वेशंस हैविंग कॉमन सोल्यूशन आर कॉल्ड सिमल्टेनियस इक्वेशन, ये ऑप्शन ए पर मौजूद है। डेफिनेशन है सिमल्टेनियस इक्वेशन की। द एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए, अब किसी मैट्रिक्स का टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेट टू बी एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। यानी हम दोनों मैट्रिक्स को ऐड करें, उनका जवाब क्या है? नल मैट्रिक्स। हम सपोज कर लेते हैं बी का एडिटिव इनवर्स ए है, तो बी बराबर होगा नेगेटिव ऑफ ए। तो किसी मैट्रिक्स ए का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो नेगेटिव ऑफ ए होगा, जो कि ऑप्शन बी है थर्ड MCQs का। फोर्थ है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर m/n है। मैट्रिक्स ए है, ऑर्डर उसका m/n है। हम उसे किसी एलिमेंट k से मल्टीप्लाई करते हैं, तो पूछा गया देन ऑर्डर ऑफ k। जब किसी मैट्रिक्स को किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसकी तमाम एंट्रीज उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाती हैं और उसके ऑर्डर पर कोई चेंज नहीं आती, तो लिहाजा उसका ऑर्डर भी वही रहेगा m/n, जो कि ऑप्शन ए पर मौजूद है। नेक्स्ट है फिफ्थ, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक। एक स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। यानी हम उसकी रोज को कॉलम्स में या कॉलम्स को रोज में चेंज कर दें, उस पर कोई फर्क ना पड़े, दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और जो हमारे पास फिफ्थ है, इसका ऑप्शन होगा ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब ये ओवर द सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर होती है। डेफिनेशन हर्मिशियन मैट्रिक्स की, इफ ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, यानी उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी लें, उसका कॉन्जुगेट भी लें और उसकी वैल्यू पर कोई चेंज ना आए, सच अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड हर्मिशियन मैट्रिक्स। और हमारे पास ये ऑप्शन सी पर मौजूद है। सिक्स्थ MCQs का ऑप्शन होगा सी। द कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट Aij इज डिनोटेड बाई, कोफैक्टर का हमारे पास फार्मूला है Aij इज इक्वल टू -1 के ऊपर i + j Mij। ये हमारे पास ऑप्शन सी पर मौजूद है 7th MCQs के। नेक्स्ट है इफ ए एंड बी आर कंफरेबल फॉर AB देन AB ट्रांसपोज, तो AB ट्रांसपोज बराबर होता है B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, तो ये ऑप्शन बी होगा 8th MCQs का। नेक्स्ट है इफ नाइन्थ है इफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इज 2/4। मैट्रिक्स A इसका ऑर्डर 2/4 है और मैट्रिक्स B है, इसका ऑर्डर भी 2/4 है। टू मैट्रिसेस A एंड B आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन इफ देयर ऑर्डर्स आर सेम। तो मैट्रिक्स A और B का चूंकि ऑर्डर सेम है, तो हमारे पास यहाँ पर A + B पॉसिबल होगा, जो कि ऑप्शन सी पर मौजूद है। इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, अब एक मैट्रिक्स इसका ऑर्डर 3 है, अगर हम उसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उसकी तमाम एंट्रीज उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब पूछा यह गया है डिटर्मिनेंट ऑफ Ka, तो जब हम डिटर्मिनेंट लेते हैं उसकी प्रॉपर्टीज मैट्रिक्स से अक्सर चेंज हो जाती हैं। अगर हम हर रो से K कॉमन लें तो ये K³ इंटू A डिटर्मिनेंट होगा। इसका हमारे पास ऑप्शन होगा C 10th का K³ इंटू A डिटर्मिनेंट। 11th है द रैंक ऑफ मैट्रिक्सेस, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म इज कॉल्ड रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में तमाम की तमाम रोज नॉन जीरो हैं और जिनकी तादाद 3 हैं, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 3, यानी 11th का ऑप्शन सी है 3। इनवर्स ऑफ एवरी डैश मैट्रिक्स एग्जिस्ट। अब हर स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं होता, मैं इन्वर्स सिर्फ उसी मैट्रिक्स का होता है जो नॉन सिंगुलर हो। तो इन्वर्स ऑफ एवरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एग्जिस्ट, ये इसका ऑप्शन डी होगा 12th का। नेक्स्ट है
मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन जनरल इज नॉट नॉन कम्यूटेटिव। तो मैट्रिक्स को आमतौर पर इन जनरल इन मैट्रिसेस ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नॉन कम्यूटेटिव होता है। 13th का ऑप्शन होगा बी। माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स डिनोटेड बाई अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाई डिलीटिंग ith रो एंड jth कॉलम इज कॉल्ड माइनर ऑफ, यानी किसी एलिमेंट ए आई जे के माइनर को हम एम आई जे से डिनोट करते हैं, जो कि एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जो ith रो और jth कॉलम को डिलीट करके हासिल होती है। तो हमारे पास 14th का ऑप्शन ए होगा एम आई जे, यानी ith रो और उसमें jth कॉलम बचे होंगे। एन इक्वेशन ax प्लस बी वाई is equal to k is said to be homogeneous if a is not equal to 0, b is not equal to 0 but k is equal to 0। तो ऐसी इक्वेशन ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू के, जिसमें a 0 नहीं होगा, b 0 नहीं होगा बट k इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड होमोजीनियस इक्वेशन। और ये 15th का हमारे पास ऑप्शन ए पर मौजूद है, होमोजीनियस इक्वेशन। थैंक यू वेरी मच। ये आज की हमारी डिस्कशन थी चैप्टर नंबर 3 की। इंशाअल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।